हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोशन इन प्लेन। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 10 इयर्स में आए नीट के क्वेश्चंस और उसको भी हम सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो आपका पोर्शन वीक है आप उसे प्रॉपरली रिवाइज भी कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन आने पर खुद से ट्राई कीजिए और कहाँ आप अटक रहे हो उसको एनालाइज कीजिए और फिर उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स F is given at the point 2, 0, -3 about the point 2, -2, -2. So there is a force vector and on this there is a point 2, 0, -3. ठीक है, तो हमें ये जो दूसरा पॉइंट है 2, -2, -2 इसके अराउंड टॉर्क निकालना है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस लेनी है प्लस ये फोर्स लेना है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है R क्रॉस F होता है। R इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट के अलोंग जो है हम यहाँ पे टॉर्क फाइंड करेंगे एंड F इज द फोर्स। राइट, सो ये निकालने के लिए हमें यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ A और ये पॉइंट हो गया मेरा B। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर ये हम R निकालेंगे तो इट वुड बी RB एंड इट वुड बी RA। सो दिस वेक्टर वी वांट टू फाइंड दैट वुड बी RB minus RA, right? So R vector is equal to RB minus RA, right? And RB is what? 2I uh, minus K, और आई वुड से आई जस्ट सिंपली राइट, ये आप कर सकते हो अगर दो पॉइंट दिए हो तो किस तरीके से निकालते हैं वेक्टर 2 minus 2 into I। ठीक है, B के पॉइंट्स माइनस A के पॉइंट्स प्लस 0 minus plus 2 J प्लस -3 कॉमा माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2k। ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स जो आ गए वो आ गए 0i +2j -k। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स हो गया वो हमें गिवन है 4i + 5j -6k। तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वी हैव टू डू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड जे के। इट वुड बी फर्स्ट R है तो पहले आप R डालेंगे 0, 2, -1 एंड देन F की वैल्यूज डालेंगे 4, 5, -6। इसको आप सॉल्व कीजिए। ओके, सो 6 12 -12 + 5 -j, it would be 0, it's 4 really, and plus k, if you solve it it would be -8, right? 0 -8, so ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा -7i -4j and -8k। this is the torque, this is the moment of this force, so I think C is the correct option. Let's see the next question. It is saying the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vector. Let us say हमारे पास दो vectors है A and B। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A माइनस B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है A और B के बीच में क्या एंगल होगा, थीटा क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी स्क्वायर बोथ साइड, it would come out to be A dot A plus B dot B and plus 2A dot B. Similarly for this side also it would be A dot A plus B dot B minus 2A dot B. ठीक है, these got cancelled and you can take this A dot B to the other side, it would be 4A dot B vector is equal to 0. If you elaborate this thing, so it is A dot B product,
और जब आप इसको elaborate करोगे इट वुड बी 4, ओके, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 आपका 0 में चला गया, ए बी आपका 0 साइड चला गया, बी मैग्नीट्यूड भी आपका 0 साइड चला गया, तो आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो जब हमारा इसकी वैल्यू 0 कब आती है, थीटा इज इक्वल टू 90 पर, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 90। Next question. It is saying if the vector A is equal to cos omega t I plus sin omega t j and B is equal to cos omega t by 2 I sin omega t by 2 j are the function of time, then the value of t for which they are orthogonal to each other. We have seen in the previous question कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में a एंड b के बीच में ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट cos ओमेगा t I प्लस sin ओमेगा t इंटू j is multiplied by the b or dot product with cos omega t by 2 into I plus sin omega t by 2 into j, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे तो, ठीक है। तो हमें टी की वही वैल्यू निकालनी है जब ये ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि इनके बीच का 90 एंगल हम पकड़ के चलेंगे और टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट वुड बी cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाय 2, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos, अगर मैं इसको a लिखूं और इसको b लिखूं, इसको a लिखूं और इसको b लिखूं, सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी cos a माइनस b, ठीक है, इन दिस केस, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो इट कम्स आउट टू बी cos ओमेगा टी अपॉन 2, और cos 0 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं, ठीक है, इन दिस केस, और पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो ओमेगा टी यहाँ पे लिख देते हैं, ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, 2 गॉट कैंसल, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। B is the correct option. Now let's see the next question. A particle is moving such that its position coordinates x, y are 2, 3 at t is equal to 0, 6, 7 at t is equal to 2 seconds and 13, 14 at t is equal to 5 seconds, ठीक है। तो इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो 2, 3 यानी कि यहाँ पर, 6, 7 यानी कि यहाँ पर, और 13, 14 कुछ यहाँ पर होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी, राइट। टी इज इक्वल टू 5 पर है, ये टी इज इक्वल टू 0 पर है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर है, राइट। सो इसने कहा है एवरेज वेक्टर हमें फाइंड करना है फ्रॉम 0 टू, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना है 0 टू 5 के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमें पता ही है कितना है, 5 सेकेंड्स का है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट सी पॉइंट से ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर सबसेक्शन की जगह अगर डायरेक्टली भी निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, ओके। सो ओके, आंसर इन्होंने वेक्टर्स में दिया है तो हमें वेक्टर में ही फाइंड करना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन जस्ट राइट 13 माइनस 2 I प्लस 14 माइनस 3, ठीक है। अगर इन्होंने डिवाइडेड बाय 5, अगर इन्होंने
मैग्नीट्यूड पूछा होता तो उस केस में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते थे, ठीक। तो इट कम्स आउट टू बी 11i प्लस 11j divided by 5. So it is equal to 11 upon 5 I plus j vector. This is the average velocity. So D is the correct option. Now let's solve the next question. A football player is moving southward. Okay, it is moving in this direction and suddenly turn eastwards. Yeah, southward. So and it suddenly turns eastward. Okay, so initial velocity इस डायरेक्शन में थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में. The force net force acts on the player while turning is okay. So किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. So फोर्स जो लगेगा या नेट रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा हमारा वी एफ माइनस वी आई. ठीक है, तो यानी कि हमें इसे नेगेटिव में लेना होगा आई को. ठीक है, तो यानी कि वी एफ तो इसी डायरेक्शन में रहेगा और नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इट वुड बी माइनस वी आई. अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए what I can do, I have to put, okay, I have to just modify this a little bit. vi minus मैं इस vf को इस तरफ लिख देती हूँ. ठीक है, so now this is your resultant. It is delta v. So this direction would be, if this is north, this is south, it is east, so this direction would be uh, along the northeast direction. So second is the correct option. So delta V would be, this is the resultant, right? So this is your resultant and this is in northeast direction. I hope this part is clear. Now let's solve a second topic, motion in plane with constant oscillation. So let's see what numericals have been asked in this from this section. If x and y coordinates of the particle at a given time x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t is in second, the oscillation of the particle at, okay, we have to find the oscillation at t is equal to 2 seconds. Okay, so oscillation is what? Oscillation we can find in x direction, oscillation we can find in y direction, and then we can give the answer in ijk form, right? ij form. Okay, so we have to first find the x direction. What is the oscillation in x direction? To find that we have to differentiate x with respect to t. ठीक है, तो यहाँ पे हम oscillation x को और y को अलग अलग निकाल लेंगे और i और j के फॉर्म में पुट कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना होगा x की वैल्यू को, x का जो टर्म दे रखा है, तो ये कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 5 माइनस 4t. ठीक है, ये हमारा vx आ गया. अब vx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ax मिल जाएगा, एसिलेशन इन x डायरेक्शन. ये आपका आ जाता है -4. सो ax की वैल्यू मुझे मिल गई -4. ठीक है, अब v निकालेंगे, vy इज इक्वल टू dy by dt, राइट, एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट वुड बी 10t, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अगर मुझे ay निकालना है तो फर्दर मुझे dy को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, और जब मैं 10 का डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये आ जाएगा 0. तो यानी कि y डायरेक्शन में कितना है, 0. तो x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड y डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो द आंसर एसिलेशन एट टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि t वेरिएबल था ही नहीं, तो टाइम जो है एसिलेशन जो है कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. मोस्टली क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ लोगों स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, बट ये इजी हो जाता है जब आप इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग कर लें और अलग अलग सोचें. ठीक है, कैसे करते हैं,
कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ओके, सो हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाना है 0। ओके, ये अर्थ पर फायर किया गया। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, कोई दूसरा प्लैनेट है वहां पे हमने फायर किया, उसमें जो वेलोसिटी रखी वो कितनी रखी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसने एंगल कितना रखा, सेम एंगल रखा, सेम एंगल फॉलोज अ सेम ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसने ट्रेजेक्टरी सेम फॉलो की, identical with the trajectory fired from the earth, the value of the acceleration due to gravity on the okay, so इस planet की a acceleration अलग होगी और हमारी अर्थ की, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अर्थ की जो acceleration होती है that we represented by g। ठीक है, जो कि 9.8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है ट्रेजेक्टरी सेम है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, वो क्या करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वल रख देंगे। भाई उसने टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल नहीं बोला है, हो सकता है वहां पे देर से गिरा हो सकता है वहां पे जल्दी गिरा हो, पर एसिलेशन कम है तो देर से गिरा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है, इसने ट्रेजेक्टरी वर्ड बोला है, तो यहाँ पे या तो ट्रेजेक्टरी सेम है, यानी कि या तो एच मैक्स ऑफ ऑन अर्थ, और इसका एच मैक्स आप सेम रख दो, इक्वल रख दो, एच मैक्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू एच मैक्स ऑन प्लैनेट कर दो, और you can use range on earth is equal to range on planet। ठीक है, कि इन दोनों में से किसी एक को आप यूज कीजिए। ध्यान रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट होगा, ट्रेजेक्टरी में वो काउंट नहीं होता। ट्रेजेक्टरी इज द पाथ विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एच मैक्स को रख देते हैं। एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और द एसिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ के लिए रखूंगी यहाँ पे जी रखेंगे, और यहाँ पे अगर प्लैनेट के लिए रखेंगे, प्लैनेट के लिए रखेंगे, तो उस केस में एच मैक्स हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, एसिलेशन और ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट वुड बी ए। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इट इज 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, और प्लैनेट पर कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए, सो साइन स्क्वायर गॉट कैंसिल। ठीक है, आपका यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 25, आप इसे रखिए और सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसे एक लगभग 10 भी मान लूँ, तो इट वुड कम आउट टू बी, इट वुड कम अराउंड 3.5, राइट, 3.58 समथिंग, so you can calculate and it would be 3.5 meter per second square। okay, so A is the correct option। now let's solve another question। it is saying a car starts from rest and accelerate at 5 meter per second square, at t is equal to 4 seconds a ball is dropped out of the window by the person sitting in the car, the velocity of acceleration of the ball at t is equal to 6। okay, तो यहाँ पे एक कार चल रही है, ठीक है, इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसने t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर एक बॉल फेंक दी। ठीक है, अब जब बॉल इसने फेंकी होगी, तो मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बनाती हूँ। तो इसने जब फेंकी होगी, तो ये जो बॉल होगी इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी। वैसे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप ट्रेन में कोई चीज फेंकते हैं, ट्रेन में बैठे हैं और आपने बाहर कोई चीज फेंकी, तो वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप उसमें से एयर रेजिस्टेंस हटा दो, ठीक है, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से पीछे जाती है। अगर आप सोचिए ट्रेन चल रही है एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो आपका जो पैकेट है या जो भी आप फेंक रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप बाहर फेंक रहे हो, वो आगे की तरफ जाएगा। अगर आप उस, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें भी इनर्शिया की वजह से जो भी आपके हाथ से कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट जब रिलीज होगा, तो वो आगे की तरफ जाएगा, तो यानी कि यही केस बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने एक टाइप से इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी,
विच इज इन एक्स डायरेक्शन। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट खुद कितनी एक्सीलरेशन से आगे जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो निकालिए v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे u 0 हो गया, v कितना हो गया, एक्सीलरेशन कितना हो गया 5 इंटू कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड्स के लिए, तो इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में वेलोसिटी फ्रॉम एसिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये इसको एसिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरा एसिलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मैं बोलूंगी एक सेकेंड में ये कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में ये कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज v, राइट। कितने टाइम में, इतने टाइम में। ठीक है, तो जितने भी टाइम आपको चाहिए, 4 5 3 सेकेंड्स में ये कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, इट वुड बी 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड में ये कितनी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, यू कैन यूज इट टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। हर बार आप फॉर्मूले पे जाओगे और इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आप सिंपली यूनिटरी मेथड लगाइए और पता कर लीजिए कि आपके कितने सेकंड पे निकालना है। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो भी एसिलेशन होगा उसका, क्योंकि ये क्या बता रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट, इतनी स्पीड पहुंच रही है। तो 4 सेकंड में कितनी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 सेकंड में कितनी, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यानी कि अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि इस पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड एसिलेशन से आगे जा रहा है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी ux है, और इस केस में जो uy होगी वो 0 होगी। ठीक है, at t is equal to 4 सेकेंड। अब ये पूछ रहा है what is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको रिटार्ड करने वाला तो कोई है नहीं। तो यानी कि हर जगह हर पॉइंट पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। जो चेंज होगा वो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। देखिए कितना आसान हो गया जब हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई और एसिलेशन, उससे एयर रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं की है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी तो डिक्रीज या इंक्रीज हो ही नहीं रही है। हम बात करेंगे अब केवल जी की वजह से कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं देखिए जी भी आपका इसी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करती हूँ। अगर हम जी की बात करें तो यहाँ पे इसने बोला है जी को हम 110 ले सकते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे 2 सेकंड में, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 हो जाएगा। देखिए इसने क्या किया है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से बात की है और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे गया है, तो यानी कि डेल्टा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें कैलकुलेट करना है, 6 मत डाल दीजिएगा। ठीक है, तो 2 सेकेंड्स में कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, तो अब हमें रिजल्टेंट बताना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताना होगा, क्योंकि ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी होगी। ठीक है, एंड दिस, इसको हम निकालने के लिए vx प्लस vy का स्क्वायर का रूट, दिस वुड गिव यू द रिजल्टेंट वेलोसिटी vr। तो vr आपकी कितना आ जाएगा, 20√2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20√2। और हमें पता ही है कि आपका एसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा है, इस पॉइंट पे भी एसिलेशन कैसा है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, तो इट वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसिलेशन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन है ही हमारा, इसलिए हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म, ओके ओके, तो यहाँ पे एक
पार्टिकल है वो एक सर्कल कंप्लीट करता है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r, और इसको एक रेवोल्यूशन करने में, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है. If the particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained is equal to 4r. The angle of projection हमसे पूछा है, ठीक है, सेम स्पीड. तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी होगी. स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, टाइम कितना लगा इसको, t, कैपिटल T. डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 2 पाई r. एक सर्कल में कर पूरा सर्कमफेरेंस चला तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई r. ठीक है, तो ये हमारी स्पीड हो गई. आई कैन राइट इट एज v. ठीक है, और ये बोल रहा है इसी सेम स्पीड से एक इसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v एट एन एंगल थीटा. ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट. सो इट टर्न्स आउट टू बी, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. ये h मैक्स कितना है, 4r है. ठीक है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2g. इसे अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t का होल स्क्वायर. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट वुड बी 4r इंटू 2g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू r. ठीक है, तो इसका रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड. so it would be sin theta would be equal to, ये पूरा मैं रूट में लिख देती हूँ सिंपली, 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू r, और मैं ये साइन हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ साइन इनवर्स. ठीक है, तो दिस वुड बी योर थीटा. जो आपका आंसर मैच हो रहा है दैट इज द फोर्थ वन. ओके, now let's solve the another question on projectile motion. A ball is projected at velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Okay, so यहाँ पे इसने बोला है एक बॉल इसने प्रोजेक्ट की है और ये जो वर्टिकल से एंगल है, अब इसने हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं दिया, वर्टिकल से एंगल दिया है, तो वो कितना है, 60 डिग्री है, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके ओके फाइन. तो यानी कि ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा. चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाला एंगल 30 मान के फिर आप अपने प्रिमिटिव मेथड से सॉल्व कर लो, कैसे भी कर सकते हैं. ओके, सो ये बोल रहा है इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि vx बचता है, और यहाँ पे vy 0 हो जाता है. ठीक है, तो ये बोल रहा है इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी वुड बी, कितना होगा. ओके, सो हमें बेसिकली vx निकालना है. ठीक है, vx निकालना है, इसे vx निकाल के बता दीजिए. तो vx कितना है, v sin थीटा. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे. v कितना है, 10 sin 60, sin 60 की वैल्यू 10 इंटू √3/2, so it comes out to be 5√3. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सेकेंड मेथड चलिए मैं लिख देती हूँ. सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू, इट इज 10, you can, it is given that it is 60 degree, so you can say it's 30 degree, so it would be 10 cos 30 degree, again it would be same, it is 10 sin 30 degree, right. आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और जब यहाँ पे हाइट पे जाएगा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. vx जो है आपका 10 cos 30 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे vy कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, vx के बराबर हो जाएगी.
ठीक है, Vx इज इक्वल टू V, ठीक है। ओके, सो यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet is fired from the gun at the speed of 20 meter per second in the direction 30 meter above horizontal. The maximum height attained. Okay, it's very simple question. I think ये आपको होमवर्क ही दे देना चाहिए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आएगा दैट वुड बी सेकंड। प्लीज मैच कर लीजिएगा एंड इट इज वेरी इजी, प्लीज ट्राई ऑन योर ओन। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। A horizontal bridge is built across river. A student is standing on the bridge, throws a small ball vertically upward with the velocity. Okay, so there is a bridge. A student is standing on it. ठीक है, और इसने क्या किया, एक बॉल फेंकी ऊपर की डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड बॉल स्ट्राइक्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाटर होगा, बॉल स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर, इसको पूरा कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा। तो जब इसने ऊपर फेंका तो पहले बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई और ये वापस आना शुरू हुई और ये वापस इस पॉइंट पर आएगी और फिर सेम वेलोसिटी ये अटेन करेगी 4 मीटर पर सेकेंड और फिर ये वापस ये जो हाइट है ब्रिज का वो कवर करेगी और फिर ये वाटर सरफेस पे जाएगी। तो इसको ए, बी, सी एंड डी पॉइंट करने में, ए टू ए बी सी डी पॉइंट कवर करने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा। कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए ए टू बी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। इसमें क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। क्योंकि देखिए आपने जो बॉल फेंका है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो उसे 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ा रही है पर सेकंड में, और जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो एक सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी घटा देता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड वो कितने सेकंड्स में खत्म कर देगा, कितनी ये वेलोसिटी कितने सेकंड में खत्म कर लेगा, 4/10 सेकंड्स में। तो यानी कि 0.4 सेकंड्स में ये खत्म कर देगा, ठीक है। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया शॉर्टकट मेथड से। ओके, सो 0.A टू B जाने में इसको लगेंगे 0.4 सेकंड, ठीक है। और इतना ही टाइम इसको लगेगा वापस आने में, यानी कि B टू C इसको कितना टाइम लगा, 0.4 सेकंड। यहां से यहां कितना टाइम लगा, 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड। और यहाँ A टू B जाने में कितना लगा, 0.4 सेकंड, ठीक है। यानी कि टोटल इसको लग गया 0.8 सेकंड। अब ये टोटल कितना था, 4 सेकंड। तो C टू D जाने में इसको कितना टाइम लगा, A माइनस 0.8, यानी कि 3.2 सेकेंड्स इसको लगे C टू D जाने में, ठीक है। तो C टू D जब यहाँ पे गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और अब आप चाहो तो डाल सकते हो अपना इक्वेशन निकालने के लिए, S इज द डिस्टेंस, जो ये ब्रिज का डिस्टेंस होगा दैट वुड बी UT 4 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए ये ट्रैवल करेगा, 3.2 प्लस हाफ ए, यहाँ पे एसिलेशन कितना होगा, इसमें दिया हुआ है एसिलेशन G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किस एसिलेशन से खींच रहा है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एंड T स्क्वायर इज 3.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लगभग आपका 64 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए, इट वुड टर्न आउट टू बी 64 मीटर, ऐसे, ठीक है। तो जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी होगी, 64 मीटर। Now let's move to the next topic, relative velocity in 2 dimension and uniform circular motion. Okay, let's solve this 12th question. The speed of the swimmer in the still water is 20 meter per second. The speed of the river water is 10 meter per second and is flowing due east. Okay, so यहाँ पे still water की swimmer की जो velocity है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे still water की river water की I just write W to represent it, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। if he is standing on the south of the bank, okay, so यहाँ पे आपकी रिवर है, ये यहाँ पे खड़ा है हमारा जो स्विमर है, he is standing here and wishes to cross the river along the shortest path, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ से यहाँ पे क्रॉस करना चाहता है, ओके। द एंगल
which he should make his stroke with respect to north. ओके, तो ये कितने एंगल पे डाइव करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वीएस का डायरेक्शन बनाइए जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज योर वीएस, यानी कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट आपका किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए आपको, रिजल्टेंट ये चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी योर रिजल्टेंट, यानी कि ये किसी तरह भी डाइव करे तो वो जो क्रॉस करे रिवर वो इस तरीके का हो, यानी कि करंट्स प्लस स्विमर का जो वेलोसिटी रिजल्टेंट है वो ये ब्लू लाइन आनी चाहिए। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो वो अचीव करने के लिए स्विमर को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये स्विमर की डायरेक्शन हो जाएगी, ओके ये आपकी वाटर की डायरेक्शन है, आई एम सॉरी, ये आपकी वाटर की डायरेक्शन है ईस्ट साइड, और स्विमर को किसी एंगल पर यहाँ पे जाना पड़ेगा सो डैट जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट, जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा वो ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका वी डब्ल्यू है एंड दिस इज द वी एस। तो इसने बोला है नॉर्थ से वो कितने एंगल पे डाइव करे सो डैट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पास हो। तो ये हमारा मैं इसको लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी sin theta is equal to perpendicular part VW divided by hypotenuse VS, ठीक है। ये कितना है VW 10 divided by 20, it comes out to be 1/2, यानी कि थीटा कितने पर आए, 30 डिग्री पर आए। 30 डिग्री पर अगर ये डाइव करेगा एंड दैट टू टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, इस तरफ वेस्ट है, तो इस ये अगर इस साइड जाएगा तो ये तो वाटर के फ्लो अगर देखिए इस साइड जाएगा तो ये वाटर के फ्लो किससे, रिजल्टेंट इस तरीके का बनेगा हमारा, ये रिजल्टेंट बनेगा, तो ये और ज्यादा लॉन्ग रूट से जाएगा, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करने के लिए ही हैज टू डाइव टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि करंट्स तो उसको आगे ले ही जाएंगी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो आपकी सीधी डायरेक्शन में जाएगी एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A particle moves so that its position vector, okay, position vector क्या है, r is equal to r cos omega t x direction में sin omega t in y direction where omega is constant, which of the following is true, okay। so velocity और एक्सीलरेशन के बारे में बात किए तो velocity और एक्सीलरेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि आर एक्स जो है वो cos ओमेगा t है और आर वाई जो है वो sin ओमेगा t है, ठीक है। तो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल। जब इस तरीके की इक्वेशन होती है तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि सर्कल की जो पोलर इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जब हमारा साइन और कॉस होते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट पाथ मिलता है दैट इज सर्कुलर, राइट। ओके, सो डी आर ओवर डी टी मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। फर्स्ट टाइम कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कॉस थीटा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इन एक्स डायरेक्शन, ओमेगा कॉस ओमेगा टी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर वेलोसिटी और एसिलेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। फर्दर इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका एसिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आर है और जो एसिलेशन है उसको मैं एसिलेशन को आर के टर्म्स में ले सकती हूँ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरा आ गया आर, राइट, आर टर्म्स। तो ये कह रहा है ओके, ये देखते हैं वेलोसिटी एंड एसिलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेलोसिटी एंड एसिलेशन। तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं,
वहां पे ओके, हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया, ये क्या आ जाता है sin थीटा cos, ओके दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर बोथ परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो वेलोसिटी और आर का आप डॉट मल्टीप्लीकेशन, और ए और आर का डॉट मल्टीप्लीकेशन करके देखिए कितना आ रहा है आपका। तो ये आ रहा है माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये तो जीरो आ रहा है। ओके, एसिलेशन और आर का टर्म कॉस कॉस, तो ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जीरो नहीं आ रहा है। तो V और R तो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, पर एसिलेशन और R परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एसिलेशन बोथ आर पैरेलल टू R, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है R के। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू R, दिस मे बी ट्रू, एंड द एसिलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके, तो कोई भी सर्कुलर मोशन जब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में एसिलेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। कैसे होता है? सेंटर की तरफ होता है। और ये इक्वेशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स रोटेशन की ही है, जिसमें एसिलेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। और आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जो आर की डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से ये कुछ आर की डायरेक्शन होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दिस इज ए। ठीक है, क्योंकि माइनस एक किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ आर, एंड इट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ए की डायरेक्शन वो सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, सो दिस कैन बी राइट, एंड ओके, इस अवे फ्रॉम, नहीं अवे नहीं होगी, क्योंकि ये खुद एक आर की डायरेक्शन है, और इसके अलोंग एसिलेशन नहीं है, एसिलेशन इस तरीके से है। ठीक है, नेगेटिव साइड में है जो भी आर की डायरेक्शन है। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर आर। ओके, मैंने दूर बनाया बट ओवरलैप करेगा, सेंटर की तरफ ही होगा। ओके, so C is the correct option and this is wrong. Okay, now let's solve another question. A ship is moving towards westward. Okay, there's a ship which is moving in this direction with the speed of 10 km/h, and a ship B. Okay, here is a ship B, which is 100 meters away. Okay, it is 100 kilometers away from each other. Okay, is moving towards northward. Okay, B is moving in this direction with a speed of 10 km/h. Okay, तो दोनों की स्पीड सेम है। टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स द शॉर्टेस्ट, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कब शॉर्टेस्ट होगी? मान लीजिए कि टी टाइम पे इन दोनों के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस है। ठीक है, तो टी टाइम में क्या हुआ होगा, ए यहाँ पे आ गया होगा अपनी पोजीशन से मूव करके। ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है ए डैश, और आई जस्ट से ए पहले यहाँ पे था, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे था, और ये टी पर यहाँ पे आ गया, इसने डिस्टेंस कवर की x। ठीक है, सिमिलरली b यहाँ पे था, और अब वो आ गया यहाँ पे, इट इज b डैश। ठीक है, ये टाइम t पर, ये t इज इक्वल टू 0 पर, तो इसने भी डिस्टेंस कवर की x। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस बची? 100 माइनस x किलोमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, सो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि a और b के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी। तो यानी कि ए और बी के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है एस, जिसको मैं एस से नाम दे रही हूँ, ये सबसे कम होनी चाहिए, वो किस टाइम पर होगी? ठीक है, तो एस, सबसे पहले एस डिस्टेंस निकालते हैं। एस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये एक्स डिस्टेंस चला, ये भी एक्स डिस्टेंस चला, ये कितना बचा हुआ हो गया? 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू एक्स हो जाए, एस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि डी एस ओवर डी एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमें इससे को डिफ्रेंशिएट करना है। डी एस ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब ऊपर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, इट वुड बी 2x प्लस 200 माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है,
आई होप क्लियर होगा डिफरेंशिएशन कैसे किया। इसको हमें जीरो के इक्वल रख देना है, इसको हमें जीरो के इक्वल रख देना है। तो ये पूरा पार्ट जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो में चला जाएगा, एंड 2 हम कॉमन लेके जीरो में भेज देंगे, तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। सो x कम्स आउट टू बी 50 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये जब 50 मीटर नहीं है, किलोमीटर है, तो ये जब 50 किलोमीटर चला होगा, ठीक है, और ये भी जब यहाँ से 50 किलोमीटर चला होगा, तब इनके बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो वो टाइम कौन सा हो जाएगा, इसको ए को ट्रैवल करने में 1 आवर में 10 किलोमीटर्स के लिए 1 आवर लग रहा है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर्स के लिए कितना लगेगा, 5 आवर लगेगा। ठीक है, तो कितने टाइम बाद इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इट वुड बी 5 आवर। ओके, now let us see 15 question. The position vector of particle r as a function r is equal to r 4 sin 2 pi t I 4 cos 2 pi t into j, where r is in meter. Okay, okay. Which of the following is wrong is for the motion of particle. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो r वेक्टर है इसको अगर मैं r x r y में लिखूं तो ये हो जाता है 4 sin 2 pi t, और यहाँ पे ये हो जाता है 4 cos 2 pi t। ठीक है, दिस a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इट इज फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, जहाँ पे ये आर एक्स ये आपका ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आर वाई इज दिस डायरेक्शन। यहाँ पे जो ये रेडियस है डेट इज इक्वल टू ए, और इस केस में जो ए है वो 4 के बराबर है। तो यहाँ पे जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उसमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है। ओके, यहाँ पे एसिलेशन की भी बात करेंगे तो मैं इसको आर के फॉर्म में लिख देती हूँ। रेडियस आपकी हो गई आर इज इक्वल टू 4। तो ओके, मैं आपको बता रही थी जब भी हमारा सर्कुलर मोशन होगा देयर इज एन एसिलेशन टुवर्ड्स इनवर्ट, इनवर्ट डायरेक्शन में हमेशा एक सेंटीमीटर एसिलेशन वर्क करेगा, राइट। ओके, वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। इस फोर्स को मैं एम ए लिख सकती हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एसिलेशन आपका वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल बात हो गई, एक शॉर्टकट मेथड हो गया। शॉर्टकट कि आपने ये देख लिया यहाँ पे सर्कल जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन है, और उससे आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि एसिलेशन जो है मैग्नीट्यूड उसका लिया जाए तो वो वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आएगा, यानी कि ये ए स्टेटमेंट ट्रू है। बट यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करके भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। अगर जो वेलोसिटी हमें निकालनी है तो इट वुड बी डी आर ओवर डी टी। डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 पाई cos 2 pi t इंटू आई माइनस 8 पाई साइन 2 पाई इंटू टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंटू जे। और एसिलेशन, एसिलेशन को फर्दर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी 16 पाई माइनस, ठीक है ये माइनस होगा, माइनस 16 पाई साइन 2 पाई टी इंटू आई minus 8, it is again 16 pi cos 2 pi into t। ठीक है, इंटू जे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एसिलेशन को अगेन मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस 4 पाई इंटू आर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय आर करेंगे, या फिर आप ए इंटू आर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आपकी ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं आपको सॉल्व करके अगर दिखाऊं, ओके, आप मैग्नीट्यूड वाइज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ वी निकाल लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इट टर्न्स आउट टू बी, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इट वुड बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर प्लस करके रूट। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, सो
v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 8 पाई, कितना आ गया 8 पाई आ गया, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64 पाई स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय r कीजिए, r का मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे, इट टर्न्स आउट टू बी 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गई हूँ, ठीक है, ओके। और अगर आप एसिलेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, एसिलेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई ऐसे ही आ जाएगा, और r का मैग्नीट्यूड अगेन 4, सो इट टर्न्स आउट टू बी 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर मैच कर रहा है, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप ये शॉर्टकट ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आप आगे पढ़ेंगे सेंटीपिटल फोर्स के बारे में, तो वहां पे आपको डायरेक्टली पता है कि एसिलेशन आपका v स्क्वायर अपॉन आर है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट यू हैव आइडिया कि दैट यू कैन ड्राइव फ्रॉम दिस इक्वेशन। बट एग्जाम में इसको इस तरीके से सॉल्व करना एक टाइम वेस्टिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट वाला ट्रू है। दूसरा हमारा बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है हमने यहाँ पे निकाला है 8 पाई मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो यानी कि दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सर्कल इज रेडियस 4 मीटर। तो हमें यहीं से पता लग गया कि जो सर्कल ये फॉर्म कर रहा है उसका रेडियस कितना है 4 मीटर है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ओके। द एसिलेशन वेक्टर इज अलोंग दी आर, ओके। ये एक्चुअली आर नहीं है, ये माइनस आर है, ठीक है। तो एसिलेशन हमने देख लिया कि एसिलेशन एक्चुअली माइनस ऑफ आर आ रहा है, यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन, ओके, ऑपोजिट ऑफ आर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका बेसिकली जो आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना था। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर बताना था, ठीक है। Okay. Now let's move to the next question, which is saying a particle is moving with the uniform speed in a circular path, maintains constant velocity. No. When you move in the circular path, okay, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी इसकी देखिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे बात कीजिएगा नॉर्थ में था, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एट द पॉइंट बी, ए पॉइंट पे ये नॉर्थ में था, नाउ इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस तरीके से हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, okay. Acceleration is constant, no, acceleration is also changing with velocity, velocity is changing, acceleration is changing। अगर a पे बात करी जाए तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में था, ठीक है, towards center, but now it is in this direction, it is in this direction, or it's always towards center, but the acceleration is changing, okay। Constant velocity but varying acceleration, no, velocity is not constant, third is also wrong। Yes, the velocity is varying and varying acceleration, ठीक है। तो fourth is correct because velocity is varying, acceleration will vary। Now let's solve another problem। A ball is whirled in a horizontal plane by the means of a string with the initial velocity omega rpm. The tension in the string would be T. If the speed become 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string will become. Okay, so we have to basically find a relation of omega एंड टेंशन के बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर आप ओके एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम ऐसे स्टोन को, ये बॉब को रोटेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा आपका पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा सर्कल हो जाएगा, इट वुड बी वर्टिकल सर्कल्स, राइट। सो देयर वुड बी अ स्ट्रिंग एंड हेयर इज अ बॉब, ओके, यहाँ पे आपका बॉब है और ये आपकी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे आपका लग रहा है टेंशन, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट ए, और जब ये ऊपर की साइड जाएगा, बॉब ऊपर की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन और mg दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट बी। सो आई कैन राइट, okay, I can write that mg is equal to tension,
राइट। एट पॉइंट ए एम जी इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है, तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब जब ये रिवॉल्व करना शुरू करेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, और एच कितना होगा, हाइट कितनी हो जाएगी, 2r। तो एच कितना हो जाएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में 2r हाइट ऊपर है ये, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, और आई कैन से वी इज इक्वल टू 2 जब 4r g का रूट, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि ओमेगा, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, राइट। कैन आई राइट आर ओमेगा इज इक्वल टू 4r, और मैं एक m से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे g से मल्टीप्लाई कर दूं और g डिवाइड भी कर दूं रूट m से, ठीक है। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी डिवाइड किया है, तो रूट m का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मुझे एक चीज मालूम है कि जो mg है वो मेरा टेंशन के बराबर है, इसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। और आई कैन राइट दैट ओमेगा इज इक्वल टू, आर को मैंने दूसरी साइड भेज दिया डिवाइड में, तो इट विल बी 4 टेंशन डिवाइडेड बाय एम आर, ये पूरा रूट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इस mg को रिप्लेस कर दिया टेंशन से, ठीक है। तो ये एक टाइप से मेरा रिलेशनशिप आ गया बिटवीन ओमेगा एंड टी, या मैं इससे लिख सकती हूँ कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, राइट। तो जब मेरा ओमेगा था तो ये टी टेंशन से घूम रहा था, अब जब ये 2 ओमेगा हो जाएगा तो इट वुड बी ओके, आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद k into, ओके आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2, सो रूट टी, ठीक है। तो उसमें आपकी टेंशन कितनी होगी, इट वुड बी 4 टाइम्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए, ओमेगा 1 इज इक्वल टू T1, ओमेगा 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय T2 का रूट, और यू कैन जस्ट राइट ओमेगा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो जब ये ओमेगा है और ये 2 ओमेगा है, तो हमें टेंशन है टी, ओमेगा की टेंशन है टी, और ये टी डैश हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी डैश इस केस में कितना हो गया, इट टर्न्स आउट टू बी 4t, सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप प्रैक्टिस कीजिए, PYQs स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप बहुत कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिवीजन में लग जाते हैं और वो प्रॉपरली टाइम नहीं देते PYQs को। सो मैं कहूँगी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कीजिए उसको। मैं तो आपको करा ही रही हूँ, प्लस आप 15 ईयर्स और बैक जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो आप रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और इससे आप एक रैंक में इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।